चीन के वुहान शहर से फैला कोरोना वायरस दुनिया के लिए अब रहस्य बन चुका है। तमाम रिसर्च के बावजूद वैज्ञानिक इस निष्कर्ष पर नहीं पहुंच पाए हैं कि कोरोना वायरस की उत्पत्ति कैसे और कहां से हुई थी और यह दुनिया में कैसे फैल गया था। इस बीच चीन ने फिर खतरे की घंटी बजा दी है। रिपोर्ट्स की माने तो चीन में एक नया वायरस तेजी से फैल रहा है। इसका नाम है ह्यूमन मेटान्यूमो वायरस यानी कि HMPV। सोशल मीडिया के माध्यम से सामने आ रही रिपोर्ट्स में कहा जा रहा है कि चीन के अस्पताल भरे पड़े हैं और शमशान घाटों पर काफी भीड़ है। कहा जा रहा है कि इस नए वायरस के लक्षण लगभग कोरोना से मिलते जुलते हैं और ये तेजी से फैलता भी है। ऐसे में भारत के लोगों में एक बार फिर से डर का माहौल है और कई सवाल दिमाग में आ रहे हैं कि क्या फिर से 2020 और 21 वाला मंजर दिखेगा। क्या देश में फिर से सब कुछ बंद होने वाला है? ये वायरस कितना खतरनाक है? क्या इस वायरस के लिए भारत और भारत की सरकार तैयार है? ये वायरस कितना खतरनाक है, इस पर फिलहाल रिसर्च चल रही है। हालांकि दुनिया के लिए ये बड़ा खतरा बन सकता है। यही कारण है कि कई देश अलर्ट मोड पर आ गए, जिनमें भारत भी है। अब तक मिली जानकारी के मुताबिक भारत में HMPV के 2 मामले सामने आ चुके हैं। दोनों ही मामले कर्नाटक राज्य से सामने आए, जहां के 3 साल की एक बच्ची में पहला केस दिखा, जिसका इलाज करने के बाद उसे अस्पताल से डिस्चार्ज कर दिया गया। इसके बाद दूसरा मामला 6 महीने के एक बच्चे में मिला, जिसका फिलहाल अस्पताल में इलाज जारी है। डॉक्टर्स और स्वास्थ्य विभाग इस वायरस को गंभीर नहीं मान रहे हैं। स्वास्थ्य विभाग के मुताबिक अभी चिंता वाली कोई बात नहीं है, ये सामान्य सांस से जुड़ी बीमारी की तरह है। अब आपको बताते हैं कि आखिर ये HMPV है क्या और ये कैसे फैलता है। मेटान्यूमो वायरस यानी कि HMPV वायरस एक वायरल संक्रमण है जो मुख्य रूप से रेस्पिरेटरी सिस्टम यानी कि सांस से जुड़े अंगों को प्रभावित करता है। ये वायरस खास तौर पर बच्चों, बुजुर्गों और कमजोर इम्यूनिटी वाले लोगों में सांस संबंधी समस्याओं का कारण बन सकता है। अब बात करते हैं कि इस वायरस की मुख्य विशेषताओं के बारे में। पहली पहचान और इतिहास क्या है? MPV को पहली बार 2001 में खोजा गया था। ये पैरामाइक्सिरिडे परिवार का सदस्य है, जिसमें रेस्पिरेटरी सिंसिटियल वायरस यानी कि RSV भी शामिल है। अब ये संक्रमण फैलता कैसे है, ये हम आपको बताते हैं। संक्रमित व्यक्ति के खांसने, छींकने या फिर संपर्क में आने से वायरस संक्रमितों सतहों को छूने के बाद मुंह, नाक या आंखों को छूने से फैलता है। इसके लक्षण है सामान्य जुकाम यानी कि सर्दी और खांसी, गले में खराश, बुखार, सांस लेने में कठिनाई होना और निमोनिया जैसे गंभीर स्वास्थ्य रोग। इस वायरस से कौन से सबसे ज्यादा लोग प्रभावित हो सकते हैं, मतलब कि किन लोगों को इस वायरस से सबसे ज्यादा खतरा होने वाला है? जिसमें छोटे बच्चे जिनकी उम्र 5 साल से कम है, बुजुर्ग, कमजोर इम्यूनिटी सिस्टम यानी कि जिनकी रोग प्रतिरोधक क्षमता कम है, अस्थमा या COPD जैसी स्वास्थ्य संबंधी बीमारियों से पीड़ित जो लोग हैं, वो सबसे ज्यादा इस खतरे में पड़ सकते हैं। अब आपको बताते हैं आखिर ये वायरस डायग्नोज यानी सही कैसे किया जाता है और इससे बचने की ट्रीटमेंट क्या क्या है। HMPV का पता लगाने के लिए कई परीक्षण किए जाते हैं, जैसे कि RT-PCR टेस्ट। वायरस की पहचान करने के लिए रैपिड एंटीजन टेस्ट भी इस्तेमाल किया जाता है। अब सवाल है कि क्या वायरस इतना खतरनाक है कि नौबत देश में लॉकडाउन की आ सकती है? तो इसके लेकर स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से जानकारी दी गई। चीन में ह्यूमन मेटान्यूमो वायरस के कारण होने वाली बीमारी में वृद्धि की खबरों के बीच स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा है कि सरकार घटनाक्रम पर नजर बना रखी है। फिलहाल वायरस के संक्रमण की रफ्तार में कोई वृद्धि नहीं दिखी है। उन्होंने कहा है कि मेटान्यूमो वायरस किसी भी अन्य वायरस की तरह है जो सामान्य सर्दी का कारण बनता है और बहुत बूढ़े और बहुत युवाओं में ये फ्लू जैसे लक्षण पैदा कर सकता है। उन्होंने कहा कि अगर मामलों में बढ़ोतरी होती है तो देश स्थिति से निपटने के लिए तैयार है। स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से कहा गया है कि किसी भी स्थिति में सर्दियों के दौरान सांस के जरिए फैलने वाले वायरस संक्रमण का प्रकोप बढ़ जाता है, जिसके लिए हमारे अस्पताल आमतौर पर आवश्यक आपूर्ति और आवश्यक बिस्तरों के साथ तैयार रहते हैं।